किसान क्रांति हरियाणा, मैं प्रमोद भाना देश के सभी किसान साथियों का धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी हर वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी जानकारी लेके आती है। बागवानी में आज का विषय रहेगा बेर। साथियों, हम आपको बेर की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आपको प्रकृति का एक अद्भुत फल, साथियों कमाल का फल है बेर। आज बेर के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है साथियों, और दूसरा व्यापार के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो उसमें भी हम बेर के पेड़ लगाकर, पौधे लगाकर हम काफ़ी मुनाफा ले सकते हैं। साथियों, बेर की पूरी जानकारी के लिए हम आप सभी को आज मिलवाते हैं। हमारे साथी हैं, बड़े पढ़े लिखे और मेहनती और टेक्निकल खेती करते हैं। साथियों, ये बाग उन्होंने लगा रखा है और उनसे बेर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आज का ये वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में बेर की पूरी जानकारी के लिए आपको मिलाते हैं अपने साथी हैं श्री सोनू राम ढुल जी। मैं किसान क्रांति हरियाणा चैनल की तरफ से सोनू ढुल जी का स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। नमस्कार प्रमोद जी, सभी किसान क्रांति हरियाणा दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। राम राम। तो सोनू जी, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ बेर के ऊपर। अच्छा। आज हम देश के किसान साथियों को बेर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कैसे इसको पैदा किया जाता है, उगाया जाता है, और कैसे इससे हम भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। तो इन्हीं विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानकारी चाहूँगा जी कि बेर की अमूमन जो वैरायटी आपने उगा रखी हैं, उनमें से सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बेर की वैसे तो प्रमोद जी काफ़ी सारी वैरायटीज हैं, जैसे थाई एप्पल बेर और मिस इंडिया एप्पल बेर और कश्मीर एप्पल बेर, रेड एप्पल बेर, और जो अपनी कैथली बेरी होती है, देसी बेरी, और जो छोटे बड़े बेर होते हैं वो होते हैं जी। लेकिन इनमें क्या है, हमें जो कॉमर्शियल उस पर देखा जाए जी, कॉमर्शियल तौर पे, तो इसके लिए सबसे अच्छे रहती है एप्पल बेर। एप्पल बेर में अगर आपको अर्ली वैरायटी की बात करनी है जैसे जी, तो अर्ली वैरायटी में मिस इंडिया और जो क्या बोलते हैं ये थाई एप्पल बेर है जी, ये अच्छी रहती है। लेकिन इनमें क्या है, थाई एप्पल बेर में साइज तो बड़ा हो जाएगा बट उसमें टेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ फीका सा रहता है। जी, जी, जी। और जो दूसरी वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कश्मीर रेड एप्पल बेर है मेरे पास में, इसको आप देख भी सकते हो। ये देख लीजिए साथियों, बड़ा कमाल का शानदार बेर है साथियों। ये देख लीजिए, बिल्कुल सेब के कलर की तरह है। तो सोनू जी, आप इस वैरायटी के बारे में थोड़ा बताइए कि इसमें न्यूट्रेंट वगैरह का, कहते हैं कि सेब स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है, तो इसके बारे में बताइए, इसकी खूबी।
इसका नाम जो एप्पल बेर पड़ा है वो इसका सेब के फ्लेवर होने के कारण ही इसका नाम एप्पल बेर पड़ा है जी इसका जो मिठास है वो काफ़ी अच्छी मिठास है। जो अपने पहले वाली जो बेरियाँ होती थी देसी बेरी, जी। वो गला पकड़ती थी, ये बेरी गला नहीं पकड़ती। इसमें फाइबर भी अच्छा रहता है और इसका जो गुद्दा है वो काफ़ी अच्छा है। जी जी और इसमें काफ़ी सारे जो माइक्रोन्यूट्रेंट और जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी होते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो हमारे विटामिन सी और कई तरह विटामिन है जी। और कैरोटीन वगैरह है, वो सारे के सारे इसमें मिलते हैं। गुणों की खान है बेर। गुणों की खान है, बिल्कुल सही कहा दूसरा एक चीज और जानना चाहूंगा, इसको हम जैसे ग्राफ्टेड कलम से भी उगा सकते हैं? हाँ, ये जो हमारी देसी बेरी होती है उसके ऊपर हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ये आप नर्सरी वगैरह से भी ले सकते हो या फिर आप मेरे पास से अगर चाहें तो मैं यहाँ से तैयार करके दे सकता हूँ। लेकिन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है ये तैयार करनी, क्योंकि इसके लिए पहले देसी बेर 1 साल तक के पौधे हमें चाहिए होते हैं। ओके सर, एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसे मैंने सुना है कि जो ये बेरी है, जो इसकी शाखाएं जो निकल चुकी है और इन पे एक ही बार फल लगता है, हाँ, बिल्कुल सही ऐसा सुना क्या आपने। है? बिल्कुल सही सुना आपने। बेर का, अमरूद का, कई ऐसे हमारे फल हैं जिनके क्या है नई शाखाओं पे ही फल आते हैं। वैसे इस जो बेर है इसमें जो नई शाखाएं निकलेंगी उन्हीं पे फल आएगा। ये फल लेने के बाद हमें इसकी हर साल कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग हम नीचे से 1 फुट या 1.5 फुट छोड़ के सारा लगातार एक जैसा कर देते हैं। उसके बाद जो नई शाखा निकलते हैं उनके ऊपर अगले साल फल आता है। जी और इसमें गुच्छों में फल आता है। काफ़ी बेनिफिट ये है और ज़्यादा हाइट भी नहीं लेता। आप देख सकते हो इसमें जी 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट तक की हाइट पे रहता है। ज़्यादा ऊंची हाइट भी नहीं रहती है। झाड़ी की तरह बनता है एक किस्म से। ये देख लीजिए साथियों, ये बेर है एप्पल बेर, जो गुच्छों में लगता है। और जैसा कि साथी ने बताया है, सोनू जी ने, कि इसका टेस्ट के हिसाब से और न्यूट्रिशन के हिसाब से बेर बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा मैं सोनू जी, जैसे बेर को किन एरियो में उगाया जा सकता है ज़्यादा उत्पादन के लिए, या आप हम ये कह सकते हैं कि जो बेर का पेड़ है किन एरियो में ज़्यादा उत्पादन देता है? बेर का जो पेड़ है हमारे मेनली जो रेतीले इलाके होते हैं वहाँ पे सबसे अच्छा इसका प्रोडक्शन आता है। जी वहाँ पे रेतीली ज़मीन होती है, वहाँ पे रेतीली में क्या है जड़ें अच्छी लंबी लंबी जा सकती हैं इनकी। और जैसे मेनली जो कहा गया है बेर राजस्थान की फसल है। राजस्थान जो हरियाणा का पश्चिमी इलाका है वो सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी इन इलाकों की फसल है। हमने यहाँ पे क्या है जो हमारे पास में ये कुछ जो कहते हैं ना एक फ्रूट की वैरायटी और हो गई अपने पास में, जी जी हमने यहाँ पे लगा रखा है। जी। दूसरा एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे बेर की खेती के लिए पानी की कितनी मात्रा की ज़रूरत होती है? इसके लिए तो बहुत कम पानी चाहिए होता है। इसके लिए अच्छा। ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए कम पानी चाहिए होता है। क्योंकि बेर और आंवला और ये इस तरह के जो सूखे इलाके फसल हैं, कैर वगैरह आ रही है, टीट वगैरह आ रही है होते हैं ना जी, करौंदा वगैरह, ये कम पानी की फसलें होती हैं। जी जी। एक क्वेश्चन और है जहन में, वो और जानना चाहूँगा कि जैसे हम इससे कमाई के हिसाब से देखें अपनी परंपरागत खेती को छोड़ के, तो इससे उस खेती में ज़्यादा बेर से उत्पादन कैसे ले सकते हैं उस खेती को छोड़ के? उस खेती में हमारा क्या है, जैसे जो हमारी गेहूं जीरी की खेती करते हैं उसमें हमारा उत्पादन लगभग 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक का रहता है। जी जी उसमें बेनिफिट तो आप कुछ कह नहीं सकते कि बेनिफिट है, मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता। जी 20-25 हज़ार रुपये का ज़्यादा बेनिफिट हो पाता है। ठीक है। इसमें क्या है हर साल हमारे इकट्ठे लगते हैं, बंच में लगते हैं, काफ़ी सारे अच्छे गुच्छे लगते हैं। और आप देख ही सकते हैं एक जो झाड़ी नुमा पेड़ पौधा है ये, जी इसमें कितना भरा पड़ा है। और ये कम से कम 1.5-2 लाख से ऊपर 2 लाख के करीब आसपास में निकाल देता है आराम से। और जी क्या हर साल अगर हम अच्छे से कटाई छटाई रखते रहे तो और भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसका क्या जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। जी जी। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे ये एप्पल बेर है, इसमें फल आ चुका है लेकिन अभी पकाई नहीं हुई है, तो किस महीने में इसका फल पूरी तरह पकता है? ये जो रेड एप्पल बेर है ये हमारे पास में ये लेट वैरायटी या फिर मिड लेट वैरायटी कह सकते हैं इसको। जी जैसे हमारे पास में जो देसी बेर है वो फरवरी मार्च तक चल जाता है, लेकिन ये क्या है हमारे पास में मार्च अप्रैल तक भी चलेगा।
इससे हमारा बेनिफिट ये है, जब कहीं भी बेर नहीं होगा तो उस टाइम पे हमारे पास में बेर होगा, और हम इसे काफ़ी लेट तक वो कर सकते हैं। इसको हम चाहे तो प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, बेर के जैसे ड्राई करके हम जैसे मेवे के तौर पर रख लेते हैं ना, जी वो जी भी हम जी इससे कर सकते हैं। जी, बहुत खूबी है बेर में। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, बेर की बीमारियों के बारे में, किस टाइप की क्या क्या बीमारियाँ आ सकती हैं बेर में, और कैसे किस तरह से उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं? मेनली बेर में कोई ऐसी मुख्य बीमारी मैंने देखी नहीं आज तक, क्योंकि मेरे पास में सारा ऑर्गेनिक है, हमारी मिट्टी में भी ताकत है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे देश भर के केंचुए हैं। जी जी और इसलिए मैं तो ये नहीं कहूँगा इसमें कोई ऐसी कोई बीमारी आती है, बट अगर कभी कभार जैसे सर्दियों में ज़्यादा पाला पड़ गया, उस टाइम पे हल्का एक आध बार कोई फ्रूट ड्रॉपिंग का हो सकता है। उसके ओके लिए आप सर। कैल्शियम और बोरोन का अपने मिट्टी में अच्छे सुधार रखें, अपनी मिट्टी को मजबूत रखें, और तभी आप अच्छे से प्रोडक्शन ले पाओगे। अगर आप प्रोडक्शन नहीं मिट्टी को नहीं सुधारोगे तो जी आप अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाओगे। इसके लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रमोद जी। इंजीनियर सोनू ढुल जी, जिन्होंने बीटेक करके भी बागवानी को अपना भविष्य चुना। बड़ी ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी। साथियों, हम बेर को सूखाग्रस्त इलाकों में पैदा कर सकते हैं, जहाँ पे पानी की कम मात्रा है या नहर वगैरह के साधन नहीं है। साथियों, उन एरियो में बेर की खेती करके भी हम अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। नई नई वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ें। किसान क्रांति हरियाणा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।